हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स इज़ अ गेम। हम लोग यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं आज 11th क्लास की। आपका मीन्स एक्चुअली में फिजिकल वर्ड जो था वो आपके केवल नॉलेज के लिए था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे कि कैसे क्या कुछ होता है, किसको प्रिंसिपल कहते हैं, किसको थ्योरम कहते हैं, किसको रूल्स कहते हैं, इस तरीके कुछ हमारा कुछ कॉन्सेप्ट था। अब बात करें अगर हमारा जो अगला है टॉपिक जो है वो है हमारा यूनिट, डायमेंशन एंड मेज़रमेंट में आएगा। मीन्स हमको डायमेंशन की स्टडी करनी है, यूनिट की स्टडी करनी है और मेज़रमेंट की करनी है। और हमने जैसा स्टार्टिंग में आपसे बात की थी तो बोला था कि कोई भी चीज़ कोई भी कुछ भी होता है तो हमारी स्टार्टिंग क्या होती है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो उसका एक बेसिक्स आया था कि हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं आई रही होगी प्रॉब्लम। तो क्या रही होगी प्रॉब्लम, क्या कुछ रहा होगा। उससे भी पहले मैंने बोला था कि हमारी कोई भी क्लास स्टार्ट होगी तो उसमें आएगा पजल। तो आज बात करें हमारे इन पजल्स की, तो पजल्स हैं क्या क्या। अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे बात करता हूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस बुक का, ये जो आपको बुक दिख रही है, इस बुक के एक पेज की आपको विड्थ बतानी है और आपके पास कोई एक इस पेज का विड्थ बताना है कि कितना इसकी विड्थ है, इसको आपको बताना है। और आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो मतलब इतनी छोटी चीज़ों को मेजर कर सकता हो, और नॉर्मल से आपको एक स्केल दी जा रही है, ठीक है, उसी के हेल्प से आपको इसको बताना है कि कितना इसका विड्थ होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया उसे, शायद आपको पजल क्या है ये आपको फाइंड करना हो। या नेक्स्ट मैं आपसे अगर बात करता हूँ, ये सपोज करिए, ये दिख रहा होगा आपको सबको, ठीक है, ये नहीं दिख रहा है तो पास लाते हैं, ये थ्रेड है, ठीक है। तो अगर इसको हम देखते हैं और मैं कहूँ इसकी कितनी विड्थ है, ये कितना मोटा है, इसको अगर मैं आपसे पूछूं, इसकी या रेडियस मैं पूछ लूँ कि इसकी रेडियस कितनी है, इस चीज़ की, इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका मैं आपसे रेडियस पूछूं कितना है, आपको फिर वही है, कुछ हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि इसका मतलब कोई अच्छा इस तरीके का भी नॉर्मल, हमारी जो हमें ऐसे नॉर्मल मिल जाता है उन्हीं चीज़ों से हमको इसको एक्सप्लेन कर बता देना है कितना है इसका। अगला आते हैं, अगर मैं आपसे अगला पजल की बात करूं, अगर मैं जैसे बोलूं ये पाम की बात करूं, ठीक, तो आपके इस पाम का मीन्स इसका आपसे पूछूं कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। फिर वही आपसे कि हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि मतलब कुछ अलग से मीन्स एक पार्ट का हम स्टडी, ऐसा कुछ नहीं है। हमको बस अपनी डेली जो चीज़ें हमारे पास हैं उन्हीं से हमको बताना हो कि कितना इसका वॉल्यूम होगा। नेक्स्ट पे अगर हम आए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगर हमसे कहा जाए एलिफेंट का वेट आपको फाइंड करना हो, एक हाथी है उसका वेट फाइंड करना है, फिर हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के हम उसको उसका वेट मेज़र करना है। मैं अगला आपसे क्वेश्चन की बात करूं, अगला क्वेश्चन करूं, और अगला क्वेश्चन ये है कि अगर सबने देखा होगा बारिश होती है तो सुनते होंगे कि इतना बारिश हुई है, और अगर हम आपसे बोलें कि कितना बारिश हुई है, उसको आपको फाइंड करना हो कि आपके एरिया में कितना की बारिश हुई है, उसको आपको निकालना हो, फाइंड करना हो, तो कैसे आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, अगर उसी की हम बात करें किस स्पीड से बारिश हुई है, मीन्स जो आपका रेनफॉल हुआ है, मीन्स जो आपका बारिश की बूंदें गिरी हैं वो किस रेट से गिरी, उसका स्पीड क्या था, ये आपसे पूछा जाए और ये आपको बताने को कहा जाए तो क्या आप बता सकते हो क्या। अब मैं कुछ बातें करूं अगला, ये तो चलिए हमारे कुछ हो गए पजल्स तो हैं ही, कुछ पजल्स में और बात करता हूं। जैसे हम लोग बात करें बहुत पहले, मीन्स आज की डेट के बहुत पहले होता क्या था, एक्चुअली में होता ये था कि जब हम बिज़नेस, जो हमारा तरीका था पहले के टाइम पे, बिज़नेस कैसे हम करते थे, तो भाई सबको पता है कि पहले कुछ लोग फार्मिंग करते, मीन्स कुछ लोग खेती करते थे कहीं पर, और कुछ लोग क्या होते थे कि इधर उधर टहलते रहते थे, कुछ अपने पेट्स को लेकर, जानवरों को ले करके वो टहलते रहते थे। तो वो लोग के बीच में बिज़नेस कैसे होता था, वो कुछ इस तरीके होता था, जैसे मान लीजिए कि 2 बास्केट हैं, में मान लीजिए 3 बास्केट या 4 बास्केट में, इस तरीके से वीट या राइस के बदले आपको हम एक गोट देंगे, एक बकरी देंगे, ठीक है, हम उस टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन रहते थे उस टाइम के, हमारी नॉर्मली प्रॉब्लम्स जो आती थी, अगर हम उनकी बात करते हैं तो मान लीजिए किसी के पास बाई रहे क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल, इसका कोई बहुत बड़ा लॉजिकल नहीं है, बस आपसे ऐसे भाई प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं। क्या होता था आपसे क्वेश्चन मीन्स है, ये है कि मीन्स सपोज करिए कि 4 बास्केट, अगर आपको टोकरी, आपको 4 टोकरी का लें, मैं बास्केट में वीट दें किसी को, तो आपको एक गोट देता है, एक बकरी। और अगर आपके पास 14 बास्केट आपके पास हैं वीट के या राइस के, कुछ भी हैं, तो आप बताइए कितनी गोट आप पाएंगे। कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि 4 4 4, फिर तो 2 बच रहा है, तो 3 गोट और 2 में क्या मिलेगा, आधी बकरी, ऐसा कुछ नहीं है।
ये हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इसको भी मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। सोचिए कि क्या रही होंगी डिफ़िकल्टीज उस टाइम, या मैं अगला फिर आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे ही करता हूँ इसी से रिलेट, ठीक है। जैसे मैं, ये आपको बोर्ड दिख रहा होगा, मैं आपसे बोलूँ कि इस बोर्ड की ये पूरी कितनी, ये चीज़ वाली विड्थ कितनी है, या आप इसको जो भी कुछ कह लो, ये कितनी है, तो कभी आपने देखा होगा इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे कुछ बोलते हैं 8 बित्ता, मीन्स हम लोग की लैंग्वेज बोलते हैं बित्ता, 8 बित्ता, 8 बित्ता है, ऐसे बोलते होंगे। या आप लोग जैसे बात कर रहे हैं, मीन्स ये तो एक ये हो गया। अगर हम जैसे होता क्या है कि खाना खा रहे हो, ठीक है, आप खाना खा रहे हो और आपको नमक थोड़ा सा कम लग रहा हो, ठीक है, और तब तक होता क्या है कि मम्मा थोड़ा सा नमक कम है, एक चुटकी भर नमक दे दीजिएगा। और आप लोग की आदत होगी, ठीक है, सब लोग की नमकीन बहुत खाने की आदत होगी, और घर वाले छुपाते रहते होंगे, इसलिए नहीं कि बचाते हैं, एक्चुअली में इसलिए छुपाते रहते हैं कि आप और कुछ नहीं खाते हो, केवल नमकीन खाते हो। तो होता क्या है कि आप चुपके चुपके से उसको चुराते रहते हो, चुराने के लिए जाते रहते हो, और जब आप चुराने के लिए जाते हो और एकाएक पकड़े जाते हो तो क्या कहते हैं, बस मम्मा कुछ नहीं, मैं एक मुट्ठी भर लेने आया था, एक मुट्ठी भर, इस तरीके से। या कुछ लोग देखे होंगे ना, बड़े हाँकने वाले होते हैं कि कुछ भी देखो तो हाँकते ही रहते हैं, तो क्या बोलते हैं, अरे यार पैसा पूछो कि अमिताभ बच्चन को देखा है क्या, अरे पूछो मत, इतने पास दे देखा है, अभी जानो कि वो सामने में बस इतना डिस्टेंस था, एक हाथ का डिस्टेंस था, एक हाथ का डिस्टेंस था। इस तरीके कुछ लोग के स्टेटमेंट आते हैं। या कभी आप देखिए आपके दो दोस्त जो होते हैं बात करते हैं और अपनी लंबाई को लेकर बड़ा परेशान रहता है, तो लंबाई की जब बात करते हैं तो वो कहता है तुम तो यार मुझसे छोटे हो, तो क्या कहता है, अरे बहुत नहीं छोटे हैं, बस 4 अंगुल छोटे हैं। होता है ऐसा, मैं भी देखा होगा इस चीज़ को कि 4 अंगुल छोटे हैं। और अगर हम कुछ और चीज़ों की बात करें, कुछ और चीज़ों का मतलब ये है, मीनिंग यहाँ ये है, और चीज़ों का मतलब ये है कि अगर हम थोड़ा सा अपने मार्केट को देखें, सब लोग के अपने अपनी मार्केट होगी, तो उस मार्केट की बोली जाने वाली जो एक बातें होती हैं उनको आप देखें, और अगली किसी दूर थोड़ा 10 15 20 किलोमीटर दूर या 50 किलोमीटर दूर की मार्केट से वहाँ के दोनों की बातों को सुनिएगा और उनके वैल्यूज को कंपेयर करिएगा, तो देखिएगा वहाँ एक बड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि वहाँ एक जगह की वैल्यू कुछ होती है और अगले जगह पर वैल्यू कुछ और होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बात करूं, आप लोग जब अभी कभी जाते हो पोटैटो आलू लेने जाते होंगे, तो आलू लेने जाते हैं तो वहाँ क्या कहते हैं, एक पसेरी, ठीक है ना, एक अढ़ैया, ठीक है, इस तरीके से। या गेहूँ लेने जाते हैं मीन्स इस तरीके, तो मन, ठीक है, क्विंटल तो एक है ही है, बट मन, इस तरीके से आप लोग सुनते होंगे कि ये कोस, एक कोस हम चल के आ रहे हैं, 2 कोस चल के आ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके कुछ बातें होती हैं, सुना होगा ऐसा। और ये मैं आपको एक एग्जांपल के मीन्स से हो सकता है आपके यहाँ और कुछ हो, लेकिन अगर मैं बताऊं कि जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पर एक पसेरी का मतलब होता है, मीनिंग होता है 7 kg, 7 किलो, और यहीं से थोड़ा सा 30-33 किलोमीटर दूर थोड़ा सा जाते हैं तो वहाँ पर एक पसेरी का मतलब हो जाता है 2.5 किलो। मतलब समझिए, एक मन का मतलब हमारे यहाँ 56 kg होता है, वहाँ जाते ही 16 kg हो जाता है, 16 kg हो जाता है। तो समझें, अगर ये चीज़ें भी अगर एक प्लेस पे ऐसा कुछ है और अगली प्लेस पे कुछ ऐसा है, तो सोचे थोड़ा सा आप उस टाइम क्या क्या डिफ़िकल्टीज रही होंगी पहले के टाइम पे बिजनेस करने के लिए। मीन्स कोई यहाँ से सामान लेके गया और उसने कहा कि मैं 1 मन लेके आया हूँ, तो यहाँ का बंदा लेके कितना गया है, 56 किलो, और वहाँ के वालों ने समझा कितना, 16 किलो। एक पसेरी हमने यहाँ से कुछ लिया, कितना लिया, 7 kg, वहाँ लेके पहुँचे कितना, उसने समझा कितना, उसने 2.5 kg। तो सोचे ये, आप सोचे ये बिजनेस उस टाइम कितनी डिफ़िकल्टीज रही होंगी। शायद इन्हीं डिफ़िकल्टीज, आपकी जैसे फिजिक्स की क्लास ही स्टार्ट हुई थी, इन्हीं डिफ़िकल्टीज़ को ही दूर करने के लिए हम लोग आए थे। और यह गांव में देखे होंगे खेत ओत की जो मेज़रमेंट होती है, वो कहते हैं कि 10 लट्ठे हैं, 12 लट्ठे हैं। तो मैं ये सारे क्वेश्चन कर क्यों रहा हूँ, तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये सारे आपके जो मेज़रमेंट हो रहे हैं ये राइट हैं या रॉन्ग हैं। पहली चीज़ तो है, ये मेज़रमेंट में आएगा या नहीं आएगा फिजिक्स के टर्म पे, और अगर आए मीन्स आएगा कि नहीं आएगा वो दूसरी चीज़ है। और इसकी प्रॉब्लम क्या, अगर आएगा भी तो क्या प्रॉब्लम है, नहीं आएगा तो बात ही खत्म, अगर आएगा तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस के साथ हम लोग एंड कर रहे हैं ये क्लास। इसकी नेक्स्ट क्लास, ठीक है, आते हैं, उसमें हम लोग इन चीज़ों की स्टडी का जितने सारे क्वेश्चंस हैं इनसे रिलेटेड हमारे आंसर लेने की कोशिश करेंगे। बाय।